नमो लोए सवसा उनम ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसिम परमं होहि मंगलम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जय जिनेन्द्र। हमारे विशाल भैया के बाबू ने इस आज के इस व्याख्यानमाला का प्रारंभ किया है और प्रकाश जी अजमेर आओ इधर ही। साथियों, एक पाकिट हमारे पास आया है, इस पे लिखा है आत्मबोध एवं आत्म विकास हेतु आयोजन के लिए वर्धमान अतुल विशाल पांडे परिवार चिंतामणि कॉलोनी। हमारे श्रीमान श्री वर्धमान जी पांडे साहब जो हमारे एलोरा के सम्माननीय अध्यक्ष हैं और उनके पुत्र अतुल भैया, इनकी ओर से एक गुप्त विशाल जी की ओर से एक गुप्त दान के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको कोई भी प्रकार के इस प्रकार के आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, बहुत इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि चिंतामणि हेल्पलाइन का एक ग्रुप बहुत अच्छा अपना वर्क करता है और उस ग्रुप के अंदर एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साथ की एक ब्रह्मचारिणी दीदी है जिसका नाम किंसुक जैन है, जो छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की है। उसकी माताजी को डायलिसिस पर वो है और वो डायलिसिस के ऊपर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी भी उसका मैसेज आया था कि भैया जी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और चिंतामणि हेल्पलाइन के माध्यम से तकरीबन 61,000 रुपये की राशि उसको हमने आप सबके मदद से, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500 रुपये की राशि दी। लेकिन इसका एक मैसेज मैंने धर्म के मर्म के ग्रुप में पोस्ट कर दिया, तो मेरे को पर्सनल में विशाल भैया का मैसेज आया कि भैया जी जब धर्म का काम करते हैं तो वहाँ पर पैसों की बात नहीं होना चाहिए। और मुझे उनकी बात की गहराई ख्याल में आई कि धर्म की जगह पे पैसा होना नहीं चाहिए और मैंने तुरंत वो मैसेज मेरा डिलीट कर दिया। तो वर्धमान जी साहब, आपकी जो राशि है हम अभी यहाँ से इमीडिएट इफेक्ट में, जिसके बाद भी पेटीएम सागर, इसमें जितनी भी राशि है किंसुक जैन का नंबर मैं देता हूँ, उसको आप फॉरवर्ड कर दें। मैं आयोजक की ओर से श्रीमान वर्धमान जी साहब पांडे का शतशः धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छे कार्य के लिए आपकी ये राशि बिल्कुल काम आ जाएंगे। धन्यवाद। साथियों, लेकिन बारिश की वजह से ये असुविधा जरूर थी, लेकिन हम अब यहाँ पर माँ जिनवानी का स्मरण और उसका पठन करने हेतु मैं विशाल जी पाटनी साहब सीए, जो जैन अभ्यासक है शास्त्रों के, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने अमृत वचनों के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं
नमो लोए सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जय बोलो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय हो। अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की जय हो। 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। अहिंसा मय जैन धर्म की जय हो। दशलक्षण महापर्व हम मना रहे हैं, बड़े हर्ष से आनंद से मना रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी के पुरुषार्थ की मैं अनुमोदना करता हूँ कि आप इतने बारिश में भी आप धर्म श्रवण के लिए आए हैं, तो आपके पुरुषार्थ की हम अनुमोदना करते हैं। दूसरी बात कि लोग बोलते हैं कि धर्म प्रवचन बोरिंग रहता है, पर ये तो आपने सिद्ध कर दिया कि इतनी बारिश में भी जब हम आ रहे हैं तो धर्म बोरिंग नहीं रहता, धर्म बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो चलिए आज हम फिर एक धर्म की ओर बढ़ते हैं। 2 धर्म हमने पढ़ लिए, सुन लिए और जीवन में उतार भी दिए। हमारे जीवन में दुख जो होता है वह कषाय से होता है। हमें सुखी होना है तो कषाय को दूर करना होगा, क्योंकि कषाय दुख देती है। कषाय से दुख होता है, तो हमने 2 कषाय का निवारण किया। क्रोध कषाय, जिसके फल में बैर होता है, क्रोध होता है, हम दुखी होते हैं। ऐसे क्रोध कषाय का नाश हमने उत्तम क्षमा नाम के धर्म को पालन करके अपने जीवन में उतार के हमने इस कषाय का निवारण किया। हमने सबको माफ़ी मांग ली, सबको माफ़ कर दिया, इसलिए हमने उत्तम क्षमा धर्म को अंगीकार किया। दूसरा उत्तम मार्दव धर्म, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सब संयोग वियोग है। संयोगों से कोई बड़ा है, संयोगों से कोई कम है, इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। वस्तु तो सब समान है, संयोग कम ज़्यादा होते हैं, इसलिए सब जीव समान है। यह सभी जीवों को समान देखकर जो समता भाव प्रकट होता है वह उत्तम मार्दव धर्म है, जिसका अभ्यास हमने कल किया था। आज हम उत्तम आर्जव धर्म को अभ्यास करेंगे। उत्तम आर्जव, तो कल का रिवीजन कर लेते हैं। सुखी होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सभी जीव प्रत्येक समय सुखी होने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। एक भी जीव दुखी होने के प्रयत्न नहीं करता। प्रत्येक जीव प्रत्येक समय पर सुखी होना चाहता है। पहला काम, सुखी तब होंगे जब हमारा मन निरोगी होगा। जब मन में रोग नहीं होगा तब हम सुखी होंगे। मन का रोग कषाय होती है, कषाय ही रोग है। क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ, उसमें से क्रोध और मान हम सीख चुके। अब मायाचारी कषाय को पढ़ना है हमारे को। तीसरा रोग है मायाचारी कषाय। क्या होती है? जो हमें दुख देती है, जो हमें कसती है, उसको
कषाय कहते हैं। उस कषाय की तीसरा प्रकार होता है मायाचारी कषाय। क्या होता है ये मायाचारी? देखो इसको क्या बोल सकते हैं सादी भाषा में? छल, कपट, धोखा, डिप्लोमेसी। ठीक है, छल, कपट, धोखा देना और डिप्लोमेसी, ये सब मायाचारी के ही साधारण नाम है, जिससे हमें समझ में आए कि मायाचारी होती क्या है। ठीक है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ध्यान मत दीजिए, हम आए हैं सुनने के लिए, सुनने की ओर ध्यान दीजिए। तो छल, कपट, डिप्लोमेसी, ये सब होती है मायाचारी। मतलब क्या होता है ये छल, कपट, डिप्लोमेसी? हम इसके पूरे एनालिसिस में जाएंगे, पूरी शुरुआत से अंत तक पहुंचेंगे अपन। बस आप साथ देना, आपका पूरा अभ्यास हो जाएगा और उत्तम आचरण धर्म भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी कक्षा है। अब तीसरी कक्षा समझने के लिए हमें 3 चीजों को समझना होगा। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हम कहते हैं तो इस तीर्थंकर को मन से, वचन से, काया से बारंबार नमस्कार हो। तो मन से, वचन से, काया से, ये 3 वर्ड यूज करते हैं। मन, वचन, काया से बारंबार लेयर है। मन की लेयर, वचन की लेयर, काया की लेयर। लेयर मतलब लेवल्स। मैंने ये क्रोध दशा के केस में भी बताया था, मान दशा के तीन होते हैं चीजें। अब सरलता क्या होती है, हम डायरेक्ट अभी सरलता पे आए हैं। सरलता समझोगे तो फिर मायाचारी समझ में आएगी। सरलता क्या होती है? जैसा मन में विचार है वैसे ही वचन है और शरीर की क्रिया भी वैसी है, इसको कहा जाता है सरलता। ठीक है, जैसे मन के विचार है वैसे ही वचन है और वैसे ही शरीर की क्रिया होना। एग्जाम्पल, हमारा प्रिय मित्र हमसे मिलने को आया, जिसको हमने बहुत दिनों से मिला नहीं था, उसको सामने देखते ही हमारे मन में लगता है अरे मैं तो इसको बहुत दिनों से याद कर रहा था, ये आ गया। तो जब हम ऐसा अंदर फील करते हैं कि मेरा प्रिय मित्र आ गया, तो हमारा चेहरा कैसा होता है? खिलता है। वचन में भी बोलते हैं अरे कब आया तू, और क्रिया से क्या है? हमसे गले मिल लेते हैं, बहुत दिन से याद कर रहा था तुझे, बराबर है। तो जब हमारे को फील हुआ कि यार मैं बहुत दिन से इसको मिस कर रहा था, ये सामने आ गया, तो हमारे अंदर क्या हुई? प्रसन्नता आई है। तो उससे क्या हुआ? हमारे मुख से भी ये निकला कि यार बहुत दिन से याद कर रहा था, अच्छा हो तो आ गया। तो ये वचन में आया, जो मन में चल रहा था हमारे, उसको देखते ही वचन में आ गया और फिर क्रिया से हमने उसको गले लगा लिया। यार बहुत दिन से याद आ रही थी तेरी, बढ़िया हो गया तो आ गया, अच्छा हो गया, वैसे मेरे को तेरी जरूरत थी। तो क्या हो गया? जो मन में चल रहा है वही वचनों में आया, वही क्रिया में आ गया। ये क्या होगी? सरलता, रियलिटी, सच्चाई। समझ रहे? सरलता, जो मन में है वही वचनों में आया, वचनों से क्रिया में आया। अब मायाचारी क्या होती है? जब मन में कुछ और विचार हो परंतु वचनों से कुछ और बोला जा रहा हो और क्रिया से कुछ और ही किया जा रहा हो, तो यह मायाचारी होती है। क्या कहा? 3 चीजें। मन में कुछ और है, वचनों से कुछ और कह रहे हैं और क्रिया से कुछ और कर रहे हैं। मतलब क्या? ये तीनों पहले सरलता में अलाइंड रहते हैं और मायाचारी में तीनों अलग अलग रहते हैं, अलाइंड नहीं रहते हैं। तीनों के डायरेक्शन अलग अलग रहते हैं, इसको मायाचारी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन। देखो, कोई अप्रिय व्यक्ति जो हमारे को एक्सपेक्टेड नहीं था, जो हमारे को चाहिए नहीं था, वो अगर हमारे घर में आ गया तो हम क्या बोलते हैं मन में? यार क्यों आ गया है, बहुत बोर मारता है, हमेशा पकाता है ना, 1 घंटा छोड़ेगा नहीं अब, है ना, 1 घंटा खा लेगा। तो मन में तो ये आ गया। वचनों में बोलते क्या हम ऐसा? वचनों बोलते अरे आओ आओ, बहुत अच्छा हो गया, आप आए, पधारो पधारो पधारो। तो क्रिया भी क्या? आओ, खड़े रहिए, आओ, बहुत बढ़िया बढ़िया, आओ 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 आओ। तो ये क्या हो गई? मायाचारी। मन में कुछ और है, मन में क्या है? क्यों आया? बोर करता है, मन में ये है। वचनों में क्या कर रहा है? अरे वाह वाह, आओ आओ आओ, पधारो, बहुत दिनों से नहीं आए थे, है ना, अच्छा लगा आप आए।
तो ये वचनों में आया, और फिर क्रिया में हमने उसका वेलकम कर दिया, खड़े रह के आओ आओ पधारो बैठो बैठो। तो ये एक मायाचारी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि हम उसका शरीर से स्वागत करते हैं। तो ये सरलता का भी एक दृष्टांत दिया, मित्र आया तो, और मायाचारी का एग्जाम्पल दिया कि जब मित्र नहीं आया, अप्रिय व्यक्ति आया, तो हमने कैसा किया, मन में कुछ और था, वचनों में कुछ और था, और क्रिया में कुछ और आया, ठीक है। अब हम झूठा सॉरी समझते हैं। झूठा सॉरी क्या हुआ, हमारा किसी व्यक्ति ने हमारा बुरा कर दिया, तो जानबूझ के हमारे कपड़े के ऊपर शाई मार दी, एग्जाम्पल शाई डाल दी, उसने हमारे साथ बुरा किया, तो हमारे को बहुत गुस्सा आया, यार कैसा पागल आदमी है, मेरी शर्ट खराब कर दिया, कुर्ता खराब कर दिया वाइट कलर का, और उसने क्या किया, वो जा रहा था निकल के शाई मार के, तो किसी ने उसको पकड़ा, रुक शाई मारी ना, सॉरी बोलो उसको, तो बोलता सॉरी। तो आपको ये सॉरी अच्छी लगती है क्या नहीं लगती? ये सॉरी अच्छी लगती है क्या हमारे को? क्योंकि उसने तो बोला ही नहीं खुद होके, किसी ने उसको बोला क्या कि तू सॉरी बोल, तो वो सॉरी बोल रहा है, तो वो सॉरी अच्छी क्यों नहीं लगती हमारे को? वाह वो सॉरी अच्छी क्यों नहीं लगती? प्रश्न ये है, समझ लीजिए। पहले ये बताइए अच्छी लगती कि नहीं लगती है वो सॉरी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि मन से सॉरी नहीं बोला है। ध्यान से सुन लीजिए, उसने वचनों से भी बोल दिया और काया से भी बोल दिया सॉरी, लेकिन हम मन से नहीं बोला। हम बोलते हैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, तुमने बोला इसलिए बोला उसने। तो हमारे को सॉरी कौन सी चाहिए? मन वाली, समझ रहे हैं? थैंक यू के केस में झूठी तारीफ हो रही है, ठीक है, कोई हमने किसी का अच्छा काम किया तो मैं उसको हेल्प कर दी, ये ले 5,000 रुपये रख ले, देखो काम में आएंगे, और वो चला डायरेक्टली, तो थैंक यू धन्यवाद आपका, मैं पैसे वापस कर दूंगा, कुछ भी नहीं बोला, निकल गया। तो किसने पकड़ा? उससे पैसे मदद की ना, तुझे हेल्प कर दे उसको, थैंक यू बोल दे, थैंक यू, तो थैंक यू। तो आपको थैंक यू अच्छा लगता है क्या? बोलता ये तो चला गया था, वो तो किसी ने बोला इसको थैंक यू बोल दे, तो थैंक यू बोल रहा है, तो ऐसा थैंक यू अच्छा लगता है क्या? ऐसा थैंक यू भी नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि ये भी मन से नहीं आया है, सिर्फ वचनों में और क्रिया में आया है। समझ रहे हो ना? सिर्फ वचनों में और क्रिया में आई वाली चीज हमारे को अच्छी नहीं लगती, हमको अच्छी तो लगती है मन से बोला हो तो। समझ रहे हैं नहीं? आपका बर्थडे है और हमने बोल दिया हैप्पी बर्थडे, तो कैसे चिढ़ते आप? ऐसे बोलते बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ऐसे बोला जाता है। क्यों? हमने बोल तो दिया हैप्पी बर्थडे, पर आपको पता है मन से नहीं बोला। तो हमारे को चाहिए क्या? मन से। कोई भी चीज चाहिए हमारे को मन से चाहिए, बराबर है कि नहीं? वचनों से और क्रिया से सेटिस्फाइड है क्या हम? हमने बताया तो सॉरी भी अगर वचनों वाला है और क्रिया वाला है तो हमारे को सेटिस्फाइड नहीं है हम उससे, और थैंक यू भी अगर सिर्फ वचनों वाला और क्रिया वाला है तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे को सॉरी भी चाहिए, थैंक यू भी चाहिए, तो काहे से चाहिए? मन से। समझ रहे हैं बात? पहले ये समझ लीजिए, हमारे को लेयर मन वाली चाहिए, सिर्फ वचन और क्रिया वाली लेयर नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये झूठी तारीफ नहीं चाहिए हमारे को। तो हमें मन से किया हुआ धन्यवाद, मन से मांगी हुई माफी वही अच्छी लगती है, सिर्फ वचनों से की गई माफी और थैंक यू हमें पसंद नहीं आता, ठीक है? आगे, सरल व्यक्ति, अगर आपको कोई व्यक्ति है जो सरल है, वो आपको थैंक यू बोलता है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे थैंक यू मिला? सरल व्यक्ति थैंक यू बोलेगा तो आपको क्या लगेगा? थैंक यू मिला, सही, अच्छा। अगर उसने सॉरी बोला तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। क्यों? सरल व्यक्ति सॉरी बोल रहा है तो एक्सेप्ट हो जाता है, सरल व्यक्ति थैंक यू बोल रहा है तो एक्सेप्ट हो जाता है। वही अगर मायाचारी वाला व्यक्ति, कपटी व्यक्ति सॉरी बोल रहा है तो एक्सेप्ट होता है क्या? मालूम है वो उसको सॉरी हुआ नहीं, सिर्फ सॉरी बोल रहा है, और थैंक यू भी बोल रहा है, कपटी व्यक्ति थैंक यू बोल रहा है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों केस में सॉरी बोले या थैंक यू बोले, कपटी व्यक्ति मन में कुछ नहीं है, सिर्फ वचनों से और क्रिया से बोल रहा है। इसलिए सरल व्यक्ति का थैंक यू भी अच्छा है, सरल व्यक्ति का सॉरी भी अच्छा है, कपटी व्यक्ति का सॉरी भी अच्छा नहीं और थैंक यू भी अच्छा नहीं।
समझ रहे कि नहीं? तो सरल व्यक्ति और कपटी व्यक्ति का अंतर कहाँ से आया? सरल व्यक्ति जो बोलता है मन से बोलता है, मन से बोलता है, मन से निकलता है, वचनों में आता है, क्रिया में भी आता है। और कपटी व्यक्ति मन से बोलता ही नहीं है, सिर्फ वचन से और क्रिया से कर रहा है। समझ रहे हो क्या अंतर क्या है सरल व्यक्ति और कपटी व्यक्ति का? जब आप ये कंसेप्ट सीख लोगे तो ये आपको ये मायाचारी और आर्य धर्म समझ में आएगा कि मन से चाहिए हमारे को, सिर्फ वचनों से और क्रिया से नहीं चाहिए। हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है? तो छल कपट क्या है? मन का रोग है। मन का रोग क्यों है? ये तीसरी कषाय है ना? इसमें हम करते क्या है? सच्चाई को छिपाते हैं। मायाचारी में क्या करते हैं? हम सच्चाई को छिपाते हैं। जैसे वो व्यक्ति जब घर पे आया था तो हमारे को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन हमने उसको ये समझने नहीं दिया कि हमें अच्छा नहीं लगा है। हमने इस सच्चाई को छिपाया है, काय से? वचनों से और क्रिया से। समझ लीजिए मायाचारी होती क्या है? जो अंदर की सच्चाई बाहर नहीं आने देता, वह मायाचारी होती है। छुपाता है वो, समझ रहे कि नहीं? अपने को, अपने अंदर के मन के मलिनता को वो बाहर नहीं आने देना चाहता। वो वचन अच्छे बोल देता है, क्रिया अच्छी कर देता है, तो वो अपने मन के मलिनता को ढांकता है, छुपाता है। ये मायाचारी है। हम स्वयं को चेक करते हैं, क्या हम जो मन में है वही बोलते हैं हमेशा? खुद को चेक करो, अपने आप को चेक करते हैं हम डॉक्टर बनते हैं स्वयं के, और बोलो क्या हम हमेशा वही बोलते हैं जो हमारे मन में होता है? बोलिए, वही बोलते हैं हम जो मन में होता है? बोलो। और वही करते हैं जो मन में होता है। मन में तो हमारे क्या चल रहा है ये तो हमारे को ही मालूम, सही है? लेकिन वचनों में और क्रिया में हम आने देते नहीं, मन में ही रखते हैं। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? तो हम अपने आप को चेक करो कि मेरा मन और मेरे वचन अलाइंड है कि अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो ये मायाचारी है, अगर अलाइंड है तो ये सरलता है। आप मैथमेटिक्स, बच्चों को मैथमेटिक्स को देखो तो उनके मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, दो टाइप की रेशा होती है। रेशा मतलब लाइंस, एक सरल रेशा और एक वक्र रेशा, स्ट्रेट लाइन एंड कौन सी जो भी हो, कर्व लाइंस, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, या फिर सरल रेशा, वक्र रेशा। तो सरल रेशा किसको बोला जाता है? सरल रेशा को कि दो बिंदु में, समझ लीजिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इन दोनों में सबसे कम अंतर जिस रेशा से होगा वो रेशा सरल रेशा होगी। क्या समझे? फिर से समझ लीजिए, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये दोनों बिंदु में सबसे कम अंतर जिस रेशा के द्वारा होगा उस रेशा को सरल रेशा बोला जाता है। और वक्र रेशा कितनी बड़ी रह सकती है? कितनी भी बड़ी रह सकती है, तो ऐसी 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 करके इधर आएगी। समझ रहे हो? सरल और वक्र, समझ रहे हैं? वैसे ही हमारा मन, वचन और काया में डिस्टेंस कम से कम होगा तो वो सरलता होगी, और अगर मन वचन काया में डिफरेंस है तो ये मायाचारी होगी। वक्र परिणाम, वक्रता, वक्रता, समझ रहे हो? वक्रता मतलब क्या? टेढ़ापना, तिरछापना। तिरछापना मतलब क्या होता है? देखो, मन कुछ और है, वचन में कुछ और है, क्रिया में कुछ और है, ये हो गई वक्रता। और मन वचन काया में वही चीज है तो वो हो जाएगा क्या? सरलता। ठीक है? थोड़ा सा मैं कंसेप्ट, पहले के कंसेप्ट अच्छे से हेवी कर दे रहा हूँ ताकि फिर मैं फास्ट बढ़ सकता हूँ आगे। ठीक है? तो जो मन में है वो वचन में और काया में रहेगा तो सरलता, मन में कुछ और, वचन में कुछ और, काया में कुछ और, वक्रता, मायाचारी। ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं? मन को तो सुधारना नहीं है, मन तो हमारा खराब ही है, लेकिन हमारे वचन और हमारी क्रिया बेस्ट है।
ध्यान से सुन लेना, मन खराब है, वचन और क्रिया बेस्ट है। देख लेना, हमारे वचनों को तो देख के कोई नहीं बोल सकता कि मैं क्या क्या बुरा सोचता हूँ, क्योंकि मैं वचनों में आने ही नहीं देता। मेरे अंदर की बुराइयाँ, मन की बुराइयाँ मैं वचनों में आने ही नहीं देता और क्रिया में भी नहीं आने देता। तो क्या करता हूँ मैं, छुपाता हूँ मन की बुराइयों को। तो जो ऐसे मन की बुराइयों को छुपाते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, मन की अंदर की मलिनता को छुपा छुपा के वचनों को और क्रियाओं को अच्छा करने लगे हैं और मन को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी हमारे को सिखाया भी क्या जाता है कि बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छे से रहो, अच्छे से बैठो, अच्छे से बोलो। क्या हो गया, वचन को सुधारना। अच्छे से एक्ट करो, बिहेव करो, ये क्या हो जाता है, क्रिया को सुधारना। तो हम जनरली क्या करते हैं, सबको देखकर वचन तो सुधार लेते हैं, क्रिया भी सुधार लेते हैं, लेकिन मन वैसा कि वैसा ही मलिन रह जाता है। मन जो कि क्यों मलिन, क्यों? क्योंकि मन को सुधारने का तो कोई प्रयत्न किया नहीं हमने। कितने दिन से हम जैन धर्म में हैं, मन सुधरा क्या हमारा? अगर हमारा मन सुधर गया होता तो मन, वचन और काया अलाइंड होते। अलाइंड मतलब एक ही डायरेक्शन में, लेकिन हमारे तो मन कहीं और भाग रहा है, वचनों में कुछ और है, क्रिया में कुछ और। मतलब क्या, मायाचारी ही चल रही है। तो हम स्वीकारते हैं क्या मायाचारी व्यक्ति है? क्या क्या अब आप अपने आप को मायाचारी समझते हो क्या सरल व्यक्ति समझते हो? ये आपका प्रश्न है और आपको ही जवाब देना है अपने ही अंदर। अगर आप ये स्वीकारते हो कि हाँ मेरे अंदर मायाचारी है, मेरे मन में कुछ और है, मैं वचनों से कुछ और बोलता हूँ, मैं क्रिया से कुछ और करता हूँ, तब ये आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप नहीं मानते कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे मन में तो वो जो रहता है वही भी बोलता हूँ, वचनों में भी और क्रिया में भी वही करता हूँ, तो फिर आपके लिए ये चैप्टर है ही। आप तो ऑलरेडी सरल हो, समझ रहे? पर ऐसा कोई व्यक्ति मिलने का नहीं आपको जनरली। क्यों, वो बताऊंगा आगे, ठीक है? तो मन हमारा सुधरा नहीं। दुनियादारी की शिष्टाचार में हम क्या हो गए हैं, हमने इतने अच्छे वचन कर दिए हैं। देखो, शिष्टाचार के नाम पर हम इतने पीछे हो गए हैं कि अब हमें यह पता ही नहीं चलता कि हम एक्चुअल में हंस रहे हैं कि लोगों को दिखाने के लिए हंस रहे हैं। बताओ, अब लास्ट टाइम जब हंसे थे, स्वयं के लिए हंसे थे कि लोगों को दिखाने के लिए? बहुत बार तो हम लोगों को स्माइल देने के लिए ही स्माइल देते हैं, प्रसन्न तो हम अंदर से हुए ही नहीं थे। मन में प्रसन्नता आ जाए तो चेहरे पे प्रसन्नता आने के लिए क्या करना पड़ता है? अब हम मन में प्रसन्नता ला नहीं रहे, सिर्फ चेहरे पे प्रसन्नता ला रहे हैं। तो जो चेहरे पे प्रसन्नता आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए? मन प्रसन्न हुआ तो चेहरे पे प्रसन्नता आ गई, ये नेचुरल है, नेचुरल स्माइल। और जब मन में प्रसन्नता आई नहीं, सिर्फ चेहरे पे प्रसन्नता आई, ये आर्टिफिशियल है। इट इज नॉट नेचुरल स्माइल, इट इज आर्टिफिशियल स्माइल। भैया स्माइल प्लीज। तो हम आजकल ऐसे ही हो गए, बच्चे भी रोता रहा ना, उसको बोला ना फोटो निकाल लूंगा, तो ऐसे हो जाता है। कोई समझता है फोटो में गंगा मुंह को समझ रहे? हम देखो आज सब फोटो में स्माइलिंग है, हम जीवन में स्माइलिंग है क्या? फिर फोटो ही स्माइलिंग क्यों आ रही है हमारी? अगर सीसीटीवी में देखा जाए 24 घंटे, तो कोई स्माइलिंग 24 घंटे तो दिख नहीं रहा हमारे को। फिर फोटो में ही स्माइलिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि वो फोटो के टाइम पे बोलो आर्टिफिशियल स्माइल क्रिएट करता है, और लोगों के सामने भी वो आर्टिफिशियल स्माइल ही क्रिएट करता है। अगर वो दुनिया को जितना प्रसन्न दिख रहा है उतना ही प्रसन्न होता तो वो तो आगे बढ़ जाता है। वो सिर्फ प्रसन्न दिखा रहा है, अंदर से प्रसन्न हुआ है कि नहीं हुआ वो जानता है वो व्यक्ति।
हम अपने आप को पूछ ले, ये दुनियादारी में है। देखो आज हमारे मन में बुराइयां भरी है मन में, और वचन और शरीर में हम अच्छाइयां प्रदर्शित करते हैं। देखो दिस इज डिप्लोमेसी। मन में तो बुराइयां भरी हुई है हमारी। क्या लगता है आपको? आपका मन निरोगी है? रोग नहीं उसके अंदर, मन में बुराइयां है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शरीर से और वचनों से क्या कर रहे हैं? अच्छाइयां दिखाते हैं। मतलब ये क्या हो गया? प्रदर्शन हुआ है, अच्छाई का प्रदर्शन। समझ लीजिए, अच्छा बनाएगा वो व्यक्ति। अच्छा कब कहा जाएगा? जब वो मन में अच्छा होगा, तब उसके वचन और क्रिया अच्छी बोली जाएंगी, तब वो अच्छा व्यक्ति होगा। पर उसका मन अच्छा नहीं है, वचन और क्रिया अच्छी है, तो वो क्या कर रहा है? मन की बुराई को छुपा रहा है ना। इसका मीनिंग ये होता है कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छाई का प्रदर्शन हो रहा है। याद रखना, आज के युग की दिक्कत यह है कि सबको अच्छा दिखना है, अच्छा बनना नहीं है। बोलो, हम अच्छा दिखने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा बनने के लिए? अच्छा दिखते कैसे? वचन और क्रिया को अच्छा कर दो, दुनिया अच्छा बोलने लग जाएगी। तो हमने क्या कर दिया? वचन और क्रिया को अच्छा बना लिया ताकि दुनिया अच्छा बोले। मन वैसा कि वैसा ही गंदा रखा हमने। तो ये क्या हो गया? वचन और क्रिया को अच्छा दिखा के दुनिया को ये झांसा दे रहे हैं हम कि हम अच्छे हैं, जबकि हमारा मन बुरा ही है। इसलिए हमने क्या कहा कि अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा बनना नहीं चाहता। कोई अच्छा बनना नहीं चाह रहा है, ठीक है? अच्छा नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कोई अच्छा नहीं बनना चाहता? हाउ? कैसे बोल सकते हो? हम सिद्ध करेंगे, ठीक है? आइए, आपको सुंदर बनना है ना, अच्छा दिखना है ना, तो काहे से सुंदर बनना है? बोलो, वचनों से, क्रिया से कि मन से? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुंदर काहे से बनना है हमारे को? वचनों से सुंदर बनना है, क्रिया से सुंदर बनना है कि मन से सुंदर बनना है? बताओ, हमने मन से सुंदर बनने के लिए कभी कोई प्रयत्न किए क्या? तन से सुंदर होने के लिए कितने प्रयत्न किए? बताओ, तन से सुंदर होने के लिए और वचनों से सुंदर होने के लिए भी प्रयत्न किए, लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने वचनों को और मन को कभी ऐसा समझा नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारा एक लड़का है, उसका विवाह निश्चित हुआ एक लड़की से। लड़की देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन मन में कुछ तो भी डिफेक्ट है। मतलब क्या? मनोरोगी नहीं बोल रहे हैं, मन में कुछ तो भी, अब तो शब्द बोलने नहीं है वो। तुम तो ऐसे लड़की से वो शादी करेगा क्या? तन की सुंदरता देखा कि मन की सुंदरता देखना चाहिए? विवाह में हम जनरली तन की सुंदरता ही सिलेक्ट करते हैं, जबकि सुंदर तो मन होना चाहिए। मन सुंदर तो तन कैसा भी चलता है, ये हम सीखेंगे कल। और मन अशुद्ध, मैला, तो वो तन कितना भी सुंदर रहो, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। ध्यान से सुन लेना, स्त्री सुंदर है खाली, लेकिन व्यभिचारी है, मतलब एक्सटर्नल अफेयर से, तो सुंदर थोड़ी बोली जाएगी। पुरुष सुंदर है खाली, बाहर लफड़े करता है, तो सुंदर थोड़ी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि तन से सुंदरता सुंदरता नहीं होती, मन से सुंदरता ही सुंदरता होती। हमने लाखों करोड़ों खर्च किए हैं तन की सुंदरता पे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई? बिलियंस, सबसे बड़ा बिजनेस हो गया ना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। काय के लिए? तन की सुंदरता के लिए। मन की सुंदरता के लिए कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है? मन की सुंदरता में टर्नओवर नहीं होता, मन टर्न होता है। समझ रहे?
ये जो कर रहे हैं हम ये मन की सुंदरता के लिए कर रहे हैं। उत्तम आर्जव धर्म का के लिए मन को सुंदर बनाने के लिए है ये धर्म। ये पूजन करने के लिए नहीं है, सिर्फ ये मन को सुंदर बनाने के लिए। जब हम उत्तम आर्जव धर्म को कंप्लीट कर लेंगे आपको ये कंक्लूजन आ जाएगा कि मुझे मेरे मन को सुंदर बनाना है। सिर्फ वचनों को और क्रिया को सुंदर बना के क्या होगा बताओ? शरीर को सुंदर बनाओ दुनिया भर का, मन उतना ही गंदा है, क्या फायदा? और अगर मन अच्छा है शरीर खराब है तो चल जाएगा। आप लड़का लड़की से शादी करता है, तन की सुंदरता 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, बाद में दिन जिंदगी भर काटना किसके साथ है? मन के साथ काटना है। शरीर की सुंदरता थोड़ी दिन की है ना, मन तो साथ में रहेगा। मन खराब है उसके साथ शादी करनी तो ना समझ लीजिए। सुंदरता मन की चाहिए। लड़का भी सुंदर देख के लिया आपने लड़की के लिए, मेरी बेटी के लिए मैं एकदम राजकुमार ढूंढूंगी। और बेटा नहीं नहीं हमारी बेटी को मॉल चाहिए, उसको मेट्रो सिटी चाहिए, है ना, उसको घूमने फिरने का शौक है, ये है वो है। समझ लीजिए मन से सुंदर देखो, तन से सुंदर रहा चल जाएगा हमारे। एक गीत भी सुना है हमने, मन भी सुंदर तन भी सुंदर, ऐसा चाहिए हमारे अगर लड़का देखने का है तो। और नहीं तो मन सुंदर ओके, तन सुंदरता की क्या आवश्यकता है? समझ रहे? सुंदर कैसे होना है? मन से। कॉस्मेटिक लगाओ मन की ओर, तन की ओर नहीं। तो तन के मन की कॉस्मेटिक्स क्या होती है? व्हाट इज कॉस्मेटिक फॉर मन? मन को ब्यूटिफिकेशन कैसे किया जाता है ना? ब्यूटिफिकेशन ही कर रहे हैं ना बॉडी का, तो मन को ब्यूटिफिकेशन किससे करते हैं? ठीक है, वो समझेंगे अपन आएंगे थोड़ी देर बाद। आजकल तो अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से बात करता है हमारे से और बहुत आजी आजी करता है तो हमारे को डर लगता है, क्या कुछ तो भी है बोला क्या है क्या नहीं? अच्छे वचन और अच्छी क्रिया दिख गई तो आजकल तो डर लगने लग गया हमारे को, क्या इसका कुछ तो भी इरादा दूसरा दिख रहा है क्या नहीं? सोचो कितना प्रॉब्लम है आजकल। मतलब अच्छे वचन और अच्छी क्रिया अगर दिख गई तो लोग बोलते नहीं नहीं उसके मन में कुछ तो भी होगा, क्योंकि आजकल कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि मन भी इतना पवित्र होता है क्या, कि वचन इतने अच्छे निकल रहे, क्रिया इतनी अच्छी निकल रही, तो मन भी इतना पवित्र होगा क्या? सबको पता है इतना मन पवित्र होगा ही नहीं, कुछ तो भी इसके मन में है। समझ रहे? तो डर लगता है आजकल। अच्छा बोलने वाले की पति, अच्छा ज्यादा बोलने वाला मिल गया तो हमको डर लगता है भाई कुछ तो भी होगा, क्योंकि अच्छा बोल रहा है बहुत, नॉर्मल लोगों से थोड़ा अच्छा बोल रहा है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, हमारे साथ अच्छी ट्रीटमेंट कर रहा है, तो अब समझ लीजिए कि ये कुछ तो भी मीठी छुरी होगी। मीठी छुरी बोला जाता है ना, क्योंकि विश्वास नहीं ना हमारे को कि मन से भी इतना अच्छा होगा। देखा ही नहीं किसी को हमने इतने मन से अच्छा व्यक्ति, तो हमारे को जो भी वचनों से या क्रिया से अच्छा होता है ना, हम शंका उठाते हैं कि ये मन से अच्छा होगा कि नहीं होगा। समझ रहे? डर लगता है हमारे को। अब आ जाइए मंदिर जी में, हम दर्शन करने को जाते हैं, तो दर्शन कैसे करते हैं? वचन से कि शरीर की क्रिया से? दर्शन किससे करते हैं? वचनों से ओम जय 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 निश्चय निश्चय निश्चय, है ना, जो भी होते हैं निश्चय निश्चय निश्चय, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, है ना, नमो नारायण नमस्कार, है ना। तो वचनों से नमस्कार हुआ, फिर हाथ जोड़े, ढोक दिए, प्रदक्षिणा किए, ये तन से नमस्कार हुआ। और मन से नमस्कार, मंदिर जी में नमस्कार करते हैं कि हम मन से। मन तो बाजार में घूमता है, आज ये करने का है, आज वो करने का है, इसकी साड़ी अच्छी लग रही, इसका ड्रेस अच्छा लग रहा, ये इधर क्यों बैठे, वो उधर क्यों बैठे, तो ये मन से नमस्कार हो रहा है। हम जनरली ये गलती कर देते हैं, तन से नमस्कार कर देते हैं मंदिर जी में, और वचनों से भी नमस्कार करके आते हैं, और मन से नमस्कार करते ही नहीं। क्यों? मैं बताता हूँ। पापा थे, समझिए एक लड़के के पापा, वो बहुत झगड़े हो गए, समझ मम्मी से, पापा मम्मी के, वो मंदिर गए,
गुस्से गुस्से में टन 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 टन। मंदिर में गए और जब आए तो ऐसे आनंद में आए कि वाह पापा क्या हो गया, पापा क्या हो गया। तो ऐसे तो गए थे जिसके आप आए नहीं वापस, अब इतने आनंद से कैसे आ गए। तो पापा ने मन से नमस्कार करके आए हैं, इसलिए आनंदित होकर आए हैं। तो गुस्सा सब खत्म हो गया। तो इसमें क्या समझा बच्चे ने कि मंदिर में जाने से मन प्रसन्न होता है, तो हम मंदिर जाएंगे। ये होता है बच्चों को मंदिर भेजने की प्रेरणा। अगर आप मंदिर जाकर प्रसन्न दिखे तो बच्चा आपका मंदिर जाएगा ही जाएगा। अगर हम गुस्से में गए और गुस्से में ही आए तो बच्चा समझ लेगा मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं होता। हम ये कर रहे हैं सिर्फ उसको जा 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 नहीं आएगा। आप उसको प्रसन्न दिखने चाहिए मंदिर जी में। मंदिर जी से आएगा आप प्रसन्नता उसके दिखनी चाहिए अपने पे, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि मंदिर जाने से प्रसन्न होता है मन, तो वो मंदिर जाएगा। तो क्या कहा हमने कि मन से नमस्कार करेगा तो आनंदित होके आएगा। आप खुद ही सोचो, मैं जाते वक्त जो फीलिंग में था, आते वक्त अगर मेरी फीलिंग उससे हाई लेवल की है तो हमने मन से नमस्कार किया। हम जो फीलिंग में गए वही फीलिंग में आ गए तो समझ लेना हमने मन से नमस्कार किया ही नहीं। तो मंदिर जी में बोलो सब किसकी उपस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बताओ? तन की, वचनों की के मन की? बोलो। दर्शन में भी मन की उपस्थिति ही अत्यंत आवश्यक है। जनरली हम वचन और क्रिया की उपस्थिति, शरीर की उपस्थिति कर देते हैं, मन की उपस्थिति नहीं करते। इसीलिए हो रहा है कि दर्शन करने वाले दिल से दर्शन नहीं कर रहे तो बच्चे भी नहीं करते। बच्चे हमारे मंदिर क्यों नहीं जा रहे? कारण यही है कि उसको दिखता नहीं है कुछ लाभ। पापा को क्या लाभ हो गया? तुम इतने साल से जा रहे, तुम्हारे को क्या हो गया? तुम इतने साल से जा रहे, तुम्हारे को क्या हो गया? फिर वो ऐसे प्रश्न उठाता है, वो मुझे क्यों जाना चाहिए मंदिर? हम क्या बोलेंगे? क्या आंसर है आपके पास? आप कुछ भी बोलोगे, अरे ऐसा होता, वो हो जाता, वो हो जाता। वो बोलेंगे पापा लॉजिकल नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो। उसको बोलो मन प्रसन्न होता है तो फिर वो जाएगा। अब उसको लॉजिक दो, ओरिजिनल लॉजिक, ठीक है? चलो आगे। मंदिर जी में क्या चाहिए हमारे को? मन चाहिए। अब देखो हम एक्सपर्ट है काय में, बताओ मंदिर हो या बाहर हो, कि मन में कुछ छल कपट चल रहा है और वो हमारे को पकड़ में भी नहीं आता। मन में हमारे को दर्शन नहीं चल रहे हैं लेकिन वचन और क्रिया में दर्शन चल रहे हैं। मन में पूजन नहीं चल रही है, वचन और क्रिया में पूजन चल रही है। मन में किसी का रिस्पेक्ट नहीं है, वचन और क्रिया में रिस्पेक्ट है। ये सब क्या हो गया? हम एक्सपर्ट हो गए हैं क्या में कि मन से कुछ मत करो, वचनों से और क्रिया से करो, हो गया काम। इतने एक्सपर्ट हो गए हैं हम, वचनों से और क्रिया से करने ही को ही समझ लेते हैं कि हो जाएगा। मन को छोड़ देते हैं साइड में, ठीक है? और वो छल कपट नेचुरल लगने लगे हमारे को। नेचुरल हर एक व्यक्ति वैसा ही होता है ना? तो हम धोखा कर रहे हैं, धोखा किसके साथ? बोलो। हम छल कपट करके देश के साथ भी धोखा करते हैं। मन में देशभक्ति नहीं है, सिर्फ फ्लैग लगाते हैं और रैली में घूमते हैं और देश के विरोध में काम करते हैं। कितने काम हम देश के विरोध में कर रहे हैं, अब मेरे को शब्द से बोलना नहीं, देश के साथ धोखा है। ये प्रकृति को खराब करना, पेड़ तोड़ना, है ना? और ये क्या बोलते हैं इसको, पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब प्रकृति के साथ धोखा है। परिवार के साथ धोखा करते हैं हम, अपने पति पत्नी के साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों? माँ बाप के साथ भी धोखा कर रहे हैं और ग्राहकों के साथ भी तो धोखा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। आप बोलोगे कैसे 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 बताएंगे आप? देखो हम क्या कर लेते हैं, मुखौटा पहन लेते हैं, मास्क। कस्टमर के सामने अच्छाई का मुखौटा पहन लेते हैं ताकि वो अपने से ले। हम महापुरुषों का मुखौटा पहनते हैं, सही है क्या? बहुत
क्या हो गए हैं, हम बहुत आर्टिफिशियल हो गए हैं, हम ओरिजिनल नहीं बचे, हम डुप्लीकेट हो गए। हर चीज में हम ओरिजिनल नहीं ला रहे हैं, डुप्लीकेट ला रहे हैं। समझ रहे क्या? थोड़ा सा कठिन जा रहा है। देखो कठिन का आजकल क्या हो गया है, छल कपट करना जो है ना वो तो एकदम सरल लगता है। याद रखना, छल कपट ही सरल हो गया है आजकल। मतलब सोचो, छल कपट छोड़ना सरलता होती है, लेकिन लोगों को छल कपट ही सरल लगने लग गया है। और सबसे बड़ा कठिन काम क्या दुनिया में, सरल होना ही कठिन हो गया है आज के डेट। सबसे टफेस्ट वर्क क्या हो गया, सरल बनना ही कठिन हो गया है आज के डेट में, और छल कपट सरल। बताओ, अब ऐसे इसी को ही पंचमकाल कहा जाता है, जहाँ छल कपट सरल है और सरलता कठिन है, यही तो पंचमकाल है भैया। समझ रहे ना? तो सरल होना मुश्किल हो गया है। ये मुखौटे की बात मैंने करी आपके साथ। छल कपट वाला अनेक मुखौटे पहनता है, घर के लिए अलग, दुकान के लिए अलग, पत्नी के लिए अलग, माँ बाप के लिए अलग, है ना। अब मुखौटे पहनने से क्या होता है, उसको अपना ओरिजिनल चेहरा कौन सा है वो पता ही नहीं रहता। समझे क्या? हर जगह अलग मुखौटा है। अब बहुत सारी कौन से विचार वो घर पे रहेंगे, बराबर है। वैसे ही घर के लिए ये चेहरा, इसके लिए वो चेहरा, उसके लिए वो चेहरा, इसके लिए वो चेहरा। अब इतने मास्क हो गए हैं हमारे पास, हमारे को ओरिजिनल चेहरा कौन सा है हमारा वो ही पता नहीं है। बताओ, जो बच्चों के साथ रहते हो वो आप हो, जो आप कस्टमर के साथ रहते हो वो आप हो, जब लोगों के साथ समाज में जाते हो जैसा रहते हो वो आप हो, पत्नी के साथ रहते हो वो आप हो, अकेले में रहते हो वो आप हो। आप एग्जैक्टली कौन से आप हो? हमें खुद का ही एनालिसिस नहीं है कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, क्यों नहीं पता हमारे को। यही तो मायाचारी होते हैं। हम ओरिजिनलिटी से दूर जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल बन जाते हैं। समाज में आए, समाज के लिए अलग, परिवार के लिए अलग, इसके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग हो जाते हैं हम। फिर क्या हो जाता है, ओरिजिनलिटी से हम दूर हटकर आर्टिफिशियल होने लग गए हैं, वेरी आर्टिफिशियल। समझ रहे नहीं? आजकल जो कुछ कर रहे हैं वो फॉर्मेलिटी हो गई है। फॉर्मेलिटी समझते आप? ठीक है भाई, दिवाली आ गई तो कर लो भाई, ये कर लो, ये आ गया तो ये कर लो। मन में उमंग नहीं है, सिर्फ कर रहे हैं। सोचो, हम बोलते हैं दिवाली की घाव नहीं है, आजकल त्योहारों की घाव नहीं है। क्यों नहीं घाव? पता है, मन मलिन हो गए हैं ना। सिर्फ वचनों से और क्रिया से थोड़ी त्योहार आएंगे, मन तो मलिन ही बना हुआ है। इसलिए त्योहारों में वो मजा नहीं बची। पहले साल में एक बार कपड़े लेते थे हम दिवाली में, सेव वगैरह, चकली, वो जो भी है साल में एक बार बनती थी। घर सजाया जाता था, कलर किया जाता था एक बार। अब तो हम जब तब करने लग गए तो दिवाली की कैसी दिवाली लगेगी हमारी को? तो हम ही खराब हो रहे हैं ना। रोज उठे कपड़े ले लेते, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते, तो कैसे दिवाली लगेगी हमको? समझ रहे क्या नहीं? तो त्योहार खराब क्यों हुए? मन खराब होने से त्योहार खराब हो गए। पहले लोगों के अंदर इतने विकार नहीं थे, तो बहुत अच्छे थे, तो उनको त्योहार भी अच्छे से मनाए जाते थे। अब मन खराब हो गए ना लोगों के, इसलिए। ठीक है, देखो हम छुपाने में कितने एक्सपर्ट है। बताओ, श्रृंगार काय के लिए है? श्रृंगार काय के लिए होता है, जो मेरा ओरिजिनल पिक्चर है वो बाहर ना जाए, बराबर है कि नहीं? बिफोर और आफ्टर के फोटोज देखेंगे ना किसी के, समझ रहे कि नहीं? तो बहुत सारी शादियां टूट सकती है। बिफोर मेकअप, आफ्टर मेकअप। और एक्ट्रेस को भी आप बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप देख लोगे ना, तो एक्ट्रेस लगेगी कि आपकी वाली अच्छी है। तो ये क्या होता है मेकअप? मैं जब तो अच्छा नहीं दिखता तो मैं क्या करता हूँ, मेकअप के थ्रू क्या करता हूँ, एक कुछ तो भी लेयर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। और दुनिया को दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं ये लेयर वाला हूँ। मतलब क्या कर रहे हैं हम, ओरिजिनलिटी छुपा रहे हैं और फेक पिक्चर, झूठा पिक्चर सामने ला रहे हैं। ये मायाचारी है। एंटी एजिंग, बूढ़ा होगा तो भी बूढ़ा दिखना नहीं चाहिए। फेयर एंड लवली, कितने लोग फेयर हो गए फेयर एंड लवली से? हम तो युगांडा में भेजेंगे फैक्ट्री एक फेयर एंड लवली की, है ना।
पूरे वो युगांडा के लोग पूरे गोरे चिट्टे हो जाने चाहिए, है क्या नहीं? बराबर ना? फेयर एंड लवली वालों पे बहुत केसेस हुई क्योंकि तुम क्या किसके बोल रहे लोग फेयर होते बताओ करके, तो उसने नाम चेंज कर दिया अपना ग्लो एंड लवली। पता है आपको? उसको नाम चेंज करना पड़ा, बहुत केस पड़ रही थी ना उसके ऊपर, क्योंकि इतने साल उसने झूठ बोल बोल कर कितने प्रोडक्ट बेच दिए, खरबोपति हो गया ना भैया वो ओनर उसका। उसने तो बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बने कौन ये बताओ? हमारे लगा कि हम लगाएंगे, हम फेयर एंड लवली हो जाएंगे। तो क्या करते हैं हम? ओरिजिनलिटी छुपा रहे हैं। हम ओरिजिनल अगर सावले हैं तो सावले ठीक, क्यों दिखाना चाहते हो गोरे? टमी फिट पहनते लोग, पता है ना आपको? टमी फिट सुना होगा, क्या रहता है? पेट भी दिखना चाहिए सब टाइट, टमी नहीं दिखनी चाहिए। अगर समझ लो कोई फोटो वोटो खींच रहा है तो वो पेट अंदर वो वाला फोटो खींचेंगे, क्यों यार? टमी है ना, आपको छुपा क्यों रहे हो? हमारे हम कितने यूज हो गए हैं नकली नकली करने के लिए, ओरिजिनल नहीं रहना चाहते। सोचो, जिसको नकली जीना ही फेवरेट हो जाए वो असलियत में कभी आता ही नहीं। तो ये धर्म है के लिए, असलियत में आने के लिए धर्म है ये कि आप फेक पिक्चर बंद करो और ओरिजिनलिटी में आओ, सच्चाई में आओ, ठीक है? तो ये सब, तो ये श्रृंगार की जरूरत क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। आपने श्रृंगार के लिए एग्जाम्पल पुराने जमाने का बोलता हूँ, अभी का नहीं बोलता हूँ, कि चंदन लगाया, चंदन लगाते ना, हल्दी चंदन। और वो हल्दी और चंदन सुंदर काय से है? उनके नेचर से, नेचुरल चीज है ना वो हल्दी और चंदन, तो वो सुंदर अपने नेचर से है। हम क्यों आर्टिफिशियल चीज लगा रहे हैं? नेचुरल ही सुंदर होता है। तो मतलब नेचुरल जो चीज है वही सुंदर होती है, जो फेक इमेज इतना सुंदर नहीं होती। तो हम क्या कर रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ, कॉस्मेटिक, ये मेकअप, ये टमी फीट, हेयर डाई, विग लगाना, ये सब क्या है? ओरिजिनल पिक्चर नहीं जाना बाहर। तो क्या कर रहे हैं हम? मन में तो क्या है, हमारे को पता है कि हम काले सावले हैं, लेकिन वचनों से, क्रिया से क्या बताना चाहते हैं? हम गोरा चिट्टा कर देंगे, फाउंडेशन लगाएंगे। तो ये सब क्या है? मायाचारी है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम बहुत मायाचारी में जीते, ठीक है? आगे अब बोलोगे, अगर आप जैसा बोल रहे हो क्या कि जो मन में है वही वचन बोलो और वैसे ही क्रिया करो, तो हमारे एक भी रिश्ते टिकेंगे कैसे? अगर मैंने बोल दिया हमारी धर्म पत्नी को कि मेरे मन में ये विचार है, तो आज ही कुछ ना कुछ हो जाने वाला है। अभी ही इसी वक्त अगर हमने समाज को बोल दिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो समाज वाले भी समाज से बाहर कर देंगे। पुलिस को बोल दिया मन में क्या चल रहा है, तो आप बोल रहे हो कि जो मन में है वही बोलो, वही क्रिया करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरे रिश्ते टूट जाएंगे, हमारे लोग सब रिलेशन टूट जाएंगे। कैसे पॉसिबल है कि मन में जो है वही वचन से बोलना और वही क्रिया से करना? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल कि मन में जो है वही बोलो, वही क्रिया करो? सही है कि नहीं? ये थ्योरेटिकल बात है तुम्हारी कि जो मन में है वही वचन बोलेंगे, वही क्रिया करेंगे। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम मन में जो है वही बोलेंगे। अरे एक रिलेशन दिखेगा नहीं हमारा, बच्चों को क्या रियल बोलने की कोई बात नहीं करेगा मुझसे। फिर तो ये इज नॉट पॉसिबल। आप बोल रहे हो थ्योरेटिकल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मन का जो मन में है वही बोलो, वही क्रिया करो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन पे आएंगे। देखो, छल कपट का कारण यह है कि हमें लगता है कि हम छल कपट करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। मतलब क्या? कस्टमर आया, हमने उसको छल कपट किया ना तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, और वो सच्चाई बोलूँगा ना तो वो चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? छल कपट क्यों करते हैं? बताओ, कि ज़्यादा प्रॉफिट मिले, बराबर है? सरलता, अगर मैं दुकान में सरलता यूज करूँगा तो मेरा धंधा ही चलेगा नहीं, बराबर है कि नहीं? तो दुकान में तो छल कपट करना पड़ता भैया, ऐसे थोड़ी है, बराबर है कि नहीं? सबका प्रॉब्लम है कॉमन।
जेंट्स लोग छल कपट तो करना पड़ता दुकान में, ऐसा नहीं, इसके बिना तो धंधा चलना ही नहीं। तो कैसी बातें करें? तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ जैनों का। एक जैन व्यक्ति था, उसके चावल का बिजनेस था मान लो। तो वो क्या करता था, रोज मंदिर पूजन फिर भोजन करके 12-1 बजे दुकान खोलता था और वहाँ पे बोर्ड था, उस पर लिख देता था कि चावल की खरीदी 20 रुपए किलो, प्रॉफिट 2 रुपए किलो, सेलिंग प्राइस 22 रुपए किलो। ठीक है, ऐसा बोर्ड लगाया उसने। तो इतनी लाइन लगती थी कि उसको 1 घंटे में उसका पूरा स्टॉक आउट हो जाता था। उसको मायाचारी नहीं करनी पड़ी, क्यों? उसने क्लियर बोल दिया 20 रुपए में खरीदा है, 2 रुपये प्रॉफिट है, 22 रुपये सेलिंग प्राइस है। अब 22 रुपये में कोई दुनिया दे रही नहीं किसी को, तो 30 से 40 रुपये बेच रहे और इसको प्रॉफिट कम हो रहा है क्या? कम थोड़ी हो रहा है। इसकी कितनी बोरियां निकल गई, 200-300 बोरियां, और उतना ही प्रॉफिट कमाया उसने। तो सरलता से भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, तो पुराने जमाने की बात है। भैया आप भी करके देख लेना, हम आपको शास्त्र से भी बता देंगे। क्या? तो हमें लगता है कि छल कपट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, और सरलता से तो कोई प्रॉफिट आएगा ही नहीं, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम छल कपट को छोड़ते नहीं और सरलता को स्वीकार करते हैं। नहीं बहुत छल कपट चाहिए ऐसा नहीं, आपको तो हूँगा आपके ना, हम जो जी रहे हैं जिंदगी उसको थोड़ी सरल थोड़ी रह सकते। छल कपट तो करना ही पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है, सासू के साथ करना पड़ता है, ससुरे के साथ करना पड़ता है, ठीक है नहीं? करना पड़ता है। अब हमारा बच्चा है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा घी, जेठूता है तो उसको कम, दूसरे का है तो और कम। ऐसे जमते कि नहीं हम? ये क्या है? मायाचारी। सब चीज़ों में हम इधर उधर करते नहीं, अपना नहीं बनाने का तो अच्छा बनाने का, दूसरे के लिए कम बनाने का, ये सब क्या है? मायाचारी ही है। तो मायाचारी हमें को अच्छी लगती है, इसलिए हम छोड़ते नहीं है। सरलता कठिन लगती है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो छल कपट में 2 प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है। छल कपट में 2 प्रकार की इच्छा होती है। कौन सी? जो है उसे छुपाने की, और जो नहीं है उसे बताने की। समझ में आएगी नहीं? 2 प्रकार की इच्छा, जो नहीं है उसे बताने की, जो है उसको छुपाने की। जैसे हम अपने बुराई को छिपाते हैं और अच्छाई को बताते हैं। समझ रहे ना? मतलब 2 प्रकार की इच्छा हुई, बुराई को छुपाओ, अच्छाई को बताओ। समझ रहे हो क्या? बुराई को छुपाना, अच्छाई को बताना, 2 प्रकार की इच्छा। मैं मेरी बुराई छुपाऊं, अच्छाई बताओ। ठीक है, 2 प्रकार की इच्छा होती है। ठीक है, अब छल कपट करेंगे तो क्या होता है? शास्त्रों को पूछो कि छल कपट करने से क्या होता है। देखो, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, क्रिया में कुछ और है। तो इससे क्या होता है पता है आपको? मन तिरछा हो गया हमारा, मन वचन का तिरछे हो गए। जो तिरछे परिणाम करता है वो तिर्यंच गति में जाता है। तिर्यंच गति मतलब क्या होती है? ये पेड़ पौधे, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये जो कुत्ते, बिल्ली, भैंस, गाय, ये जो है ये तिर्यंच गति के जीव है। तो कौन जाता है तिर्यंच गति में? जिसके तिरछे परिणाम हो, सरल परिणाम नहीं हो, मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रिया में कुछ और। इसका रिजल्ट ये होता है कि तिर्यंचों में जाना पड़ता है। प्राणी पंछी बनना पड़ेगा, पेड़ पौधे बनने पड़ेंगे। समझ रहे? हमारा कुछ लगता ही नहीं करते हुए, लेकिन जिनमानी बोलती है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। समझ रहे? किसी को भी पूछ लेना कि तिरछे मायाचारी करने का फल क्या होता है? तिर्यंच बनता है। दूसरा लॉस क्या है कि अगर आप मन में कुछ और रखते हो, वचन और क्रिया से कोई कुछ और बोलते हो, तो लोग आप पे विश्वास ही नहीं करते। दिखा ना उसको कि मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, तो आप पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि भाई उसके मन में क्या चल रहा है, क्या मालूम। सब शंकाएं उत्पन्न करते हैं। और उस व्यक्ति को क्या होता है, जब मैंने ओरिजिनल पिक्चर छुपाया है मेरा, तो मुझे हमेशा डर रहता है कि मेरा ओरिजिनल पिक्चर सामने ना आ जाए।
मेरे अंदर की गंदगी सामने ना आ जाए, मेरी बुराई सामने ना आ जाए, सामने ना आ जाए, सामने ना आ जाए। बहुत ट्राई करता है वो कि कोई प्रूफ छोड़ू नहीं मैं, लेकिन याद रखना मायाचारी करी है तो प्रूफ हाथ में आ ही जाएंगे, क्योंकि सच्चाई छिपती छिपाई जाती नहीं। तो क्या करता है कि छुपाने में बहुत मेहनत करता है कि छुपाओ छुपाओ, समझे? डर भी रहता है सामने ना आ जाए, सामने ना आ जाए, सामने ना आ जाए, सच्चाई मालूम ना पड़ जाए, सच्चाई मालूम ना पड़ जाए। तो ये भय रहता है, इसको मायाचारी व्यक्ति भय रहता है। हर समय राज खुलने का भय रहता है, मन की बात जुबान पर ना आ जाए, इस बात का भी उसको भय रहता है कि मन में जो चल रहा है वो मेरे जुबान पे ना आ जाए। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि अभी हम सरल हो सकते हैं क्या? समझ रहे? क्या आप बोल रहे हो कि सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, तो सरल हो सकते हैं क्या हम अभी? तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? याद रखना, क्या करना होगा? आपको पहले मन को सुधारना होगा, बाद में सरल होना होगा। ध्यान से सुन लीजिए, प्रोसीजर बता रहा हूँ। क्या प्रोसीजर है? पहले मन को सुधारना है, बाद में सरल होना है। अगर मन को सुधारे बिना सरल हो गए तो क्या होगा? फिर तो रिश्ते टूटे ही टूटे, जो हम बोल रहे थे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बराबर है, हमारे को पता है मन करता है, वही वचनों में आ जाएगा, वही क्रिया में आ जाएगा, तो रिश्ते टूटेंगे टूटेंगे। तो करना क्या होगा? मेरे को मन को शुद्ध करना होगा, और एक बार मन शुद्ध हो गया तो फिर वचन और काया सेम एक्शन में एक्टिविटी हो जाएगी। क्या समझे? मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना है हमारे को, जिससे वचन भी शुद्ध हो जाएंगे और क्रिया भी शुद्ध हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं? मन को जैसा कि तैसा मलिन रखते हैं। तो फिर बोलो, मन को सुधारने के लिए क्या करना होगा? मन को सुधारने के लिए हमने आज तक कोई कदम उठाया क्या? सच में बताओ, खुद को ही पूछो कि मैंने मन को सुधारने के लिए क्या किया आज तक? किसी ने? सच बताओ, अपने दिल से पूछो, कभी किसी ने कोई कदम उठाया कि मन को सुधारे हम? देखो, तन को सुधारने के लिए हम तो जिम भी जाते हैं, जिमते भी हैं, एक्सरसाइज करते हैं, श्रृंगार करते हैं। वचनों को सुधारने के लिए हम सीखते हैं कैसे बात करते हैं, लेकिन मन को सुधारने के लिए आज तक किसने क्या एफर्ट लिया? ये प्रश्न है मेरा। किसी के पास आंसर नहीं है, क्योंकि किसी ने मन को सुधारने का प्रयत्न किया ही नहीं है। क्योंकि मन को सुधारने का प्रयत्न क्या होता है? बोलो, स्वाध्याय करना होगा, जिनवाणी के निकट जाना होगा, मुनिराज से सीखना होगा कि मन को पवित्र कैसे करते हैं। मन को पवित्र करने का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। क्या? जो हमने परसों किया था, सबको माफ कर दिया था, सबसे माफी मांगी थी ना, यह मन को पवित्र करने का तरीका है। सब जीव समान है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं, मैं बड़ा नहीं, मैं ग्रेट नहीं, ये मन को साफ करने का तरीका है। रोज रात को सोते हुए अपने आज की गलतियों को रिवाइज करके कल नहीं करने की प्रतिज्ञा करना, ये मन को सुधारने का तरीका है। और मन के अंदर क्या क्या गलतियां हैं ये ढूंढने का है, तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, पहली बात। दूसरा, कर्म के सिद्धांत सीखो। क्या सीखना है को? कि अगर मैं तिरछे परिणाम करूंगा कर्म बदलेंगे, तिरछे परिणाम से तिर्यंच गति बनती है, ये कर्मों का सिद्धांत। कर्मों का सिद्धांत सीखा था अपने पहले दिन भी। कर्मों के सिद्धांत को सीखो, तिरछे परिणाम करोगे, तिर्यंच बन जाओगे, प्राणी मात्र बन जाओगे। बहुत कर्म का बंधन होता है तिरछे परिणाम वाले को। हम जितना छल करने में बहुत कष्ट होता है, मैंने बताया ना, बहुत छुपाना पड़ता है, बहुत डर लगता है ये मालूम ना पड़ जाए, और सरल रहने में कोई डर नहीं। आपको पता है सच्चाई का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने क्या बोला था। और झूठ के केस में आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा कि मैंने इसको क्या बोला था। समझे कि नहीं? तो सच्चे बनो, समझ गए नहीं? तो सच्चाई में आनंद है, ये सीखना होगा। सरलता में आनंद है, ये सीखना होगा। छल कपट में दुख है, ये सीखना होगा। कहाँ से सीखेंगे? जाओ आप गुरु के पास जाओ या शास्त्र में पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि सरलता में ही आनंद है और मायाचारी में दुख है। ठीक है, देखो, जब हम सब सत्य समझ लेंगे कि छल कपट बहुत दुखदायी है, इससे बहुत कर्मों का बंधन होता है,
दुख भी होता है, तब हम सरलता को स्वीकारेंगे। जब हम ये समझ लेंगे ना कि सरलता अच्छी चीज है, सुख देती है, और मायाचारी दुखदायी है, तब हम सरलता को स्वीकारेंगे और सरल बनते बनते एक दिन पूर्ण सुखी बन जाएंगे। पर हम सरल होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं क्या? हम तो कर ही नहीं रहे हैं, बराबर है। देखो अब उत्तम आर्यों की पूजन पढ़ते हैं आपने, जो करी होगी आपने, लेडी लोगों ने तो की होगी आज, उत्तम आर्यों की पूजन वो पढ़ते हैं, ठीक है। कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। कितना ही बोल, दो लाइन देखो क्या, कपट न कीजे कोय। ये समझ में कपट क्या होता है? अब मैंने बहुत देर लगाई आपको सिखाने में, आप थोड़े बहुत थक भी गए होंगे, इसलिए इजी कर दिया। कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, मतलब क्या, चोरों का कोई गांव नहीं बसता, क्योंकि गांव में अगर सब चोर है तो सब लाके खत्म कर देंगे ना गांव को। तो चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। ताके घर बहु संपदा, ये लाइन समझ लीजिए, सरल व्यक्ति के घर पे बहुत संपदा होती है। ये पूजन में लिखा है ना, ताके घर बहु संपदा। हम क्या समझते हैं, छल कपट वाले के पास ज्यादा पैसा आता है? नहीं भाई, सरल व्यक्ति के पास आता है, संपदाएं आती है, सुख भी आता है, संपदाएं भी आती है। ऐसा लिखा देखो, पढ़ते हैं। उत्तम आर्जवरी बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो यसो तन सो करिए, करिए सरलति जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। इतना पढ़ते देखो क्या लिखा है। उत्तम आर्यों ने हमारे को रीति बताई। रीति मतलब क्या, कैसे बिजनेस करने का, कैसे लाइफ जीने की, उसने रीति बताई। क्या बताई? रंचक दगा बहुत दुखदायी, धोखा देना, मायाचारी करना बहुत दुखदायी है। मन में हो सो वचन चाहिए, वचन हो सो तन सो करिए। मन में जो है वही वचन से बोलो, वचन में जो है वही क्रिया से करो। करिए सरल योग, तीन योग, मन योग, वचन योग, काया योग, इन तीनों को सरल करिए। जैसा आईना रहता है वैसा क्या करे, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। कपट की प्रीति, कपट से प्रेम होना अंगार है, ठीक है। देखो ये लिखा, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। फिर से रिपीट, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। इसका अर्थ समझ गए क्या, कि नहीं लहे, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, ज्यादा छल करने के वालों के पास लक्ष्मी टिकती नहीं। क्यों? छल से आई है, छल से चली जाएगी। आप किसी का चुराओगे, कोई आपका चुराएगा। आप किसी को ब्लफ करोगे, कोई आपको ब्लफ करेगा। हम डॉक्टरों के नाम से चिल्लाते हैं, डॉक्टर लोग ऐसे बहुत लूटते हैं। भैया हमने बिना लूटे कमाए है क्या? वो तो जरिया है सिर्फ। हमारे क्यों आज हॉस्पिटल में इतने लाखों करोड़ों क्यों जा रहे हैं हमारे? विचार करो, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। समझ रहे क्या नहीं? तो लक्ष्मी आएंगी, जाएंगी भी इतनी स्पीड से, अगर छल कपट से आएंगी तो, और अगर सरलता से आएंगी तो टिकी रहेंगी, बनी रहेंगी। वही लिखा देखो, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध पिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। एग्जाम्पल क्रिएट किया है क्या, कि
जो बिल्ली रहती है, बिलाव, वो दूध जब पीती है तो आंखें बंद करके पीती है। एक कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा मुझे, समझ रहे? वैसे ही छल कपट वाला है कि किसी ने देखा नहीं मुझे, मुझे किसी ने देखा नहीं। आपदा नहीं देखता, आपदा आने वाली है, वो देख नहीं रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक राजा था, राजा, उसको अपना राज्य पर एक अच्छे व्यक्ति को देना था, ठीक है, जो योग्य व्यक्ति है उसको मैं राज्य दूंगा। तो उसने क्या किया, एक चंदन की लकड़ी ली, उसके टुकड़े किए, 100 टुकड़े, गांव के 100 लोगों को बुलाया। वो बोले कि जाओ इस लकड़ी को छुपाओ, ऐसी जगह छुपाना कि किसी को नहीं दिखे। क्या बोला? ऐसी जगह छुपाना कि किसी को नहीं दिखे। अगर आपने ऐसी जगह, जिसने अच्छी जगह छुपाया उसको मैं राज्य दूंगा, मेरा पूरा का पूरा राज्य आपको दे दूंगा। तो सबने, किसी ने पानी के अंदर, जमीन के अंदर, किसी ने पेड़ के ऊपर, सबने अलग अलग लॉजिक लगाया, ठीक है, छुपाने का। तो 99 लोगों ने एकदम बेस्ट जगह छुपाया। एक व्यक्ति आया और लकड़ी लेके आया राजा के पास। बोले राजा जी, हमारे से तो, मेरे को तो कोई जगह मिली ही नहीं। क्या? मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहाँ पे मैं छुपाऊं और कोई ना देखे। सुनी कहानी आपने? मुझे तो ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं कि कोई ना देखे। बोले क्यों? बोले जहाँ रख रहा हूँ वहाँ पे भगवान जी तो देख ही रहे हैं और मेरा अंतरात्मा भी देख रहा है, तो मुझे तो ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं। तो राजा ने राज्य पद उसको दिया। तो अगर हमारे को लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, तो भैया 3 चीजें देख रही है, ध्यान से सुनिएगा। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो परमात्मा, अरहंत सिद्ध भगवान, वो सर्वज्ञ है, उनको हमारे अंदर क्या चल रहा है सब पता है, पहले बात। दूसरा, अपना अंतरात्मा, वो भी देख रहा है कि मैं कैसे छल कर रहा हूँ, क्योंकि अब क्या करना, अंतरात्मा पकड़ता है कि छल कर रहा है तू, छल कर रहा है तू, गलत कर रहा है तू, बराबर है क्या? और तीसरा कौन है? कर्म देख रहे हैं, इधर तूने छल किया, उधर वो तिर्यंच गति पैक करता है। चलो, तो ये झांसे में मत रहना क्या कि कोई नहीं देख रहा, सब परमात्मा भी देख रहे हैं, अंतरात्मा भी देख रहा है और कर्म भी देख रहे हैं। याद रखना, तुम ये मत बोलना मुझे क्यों फेंका तुमने तिर्यंचों में, वो सीसीटीवी दिखा देगा कि देख कैसे छल कपट करता था। कर्म से कुछ नहीं चूकता, वो एक भी मिस्टेक नहीं करता, समझ रहे हैं? तो छल कपट करने वालों को लगता है कोई नहीं देखता, ये लगा है उसमें कोई नहीं देखा, किसको पता चला मैंने क्या किया, किसको पता चला? भैया 3 लोगों को तो पता चल गया, बताए ना, सर्वज्ञ भगवान को, अरिहंत सिद्ध को, अपने अंतरात्मा को और कर्मों को, तीनों को दिख गया है। तो भले दुनिया के लिए कितना अच्छा हो जा, तेरा अंतरात्मा बोलेगा नहीं तू खराब व्यक्ति है, तू दिखाता कुछ और है, तू है कुछ और, ऐसा अंतरात्मा बोलता है हमारे को। जो छल कपट करता है उसका अंतरात्मा गवाही नहीं देता क्या कि मैं अच्छा हूँ। आज हमारे को अपने प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं आ रही? बोलो, क्योंकि हमारा अंतरात्मा बोल रहा है कि तू ना अच्छा है नहीं, अच्छा दिखा रहा है। और जिसको अंदर से आ रहा है ना कि मैं अच्छा हूँ, तो समझ लेना वो व्यक्ति सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका अंतरात्मा भी बोलता है क्या कि तू अकेले में भी अपने रूल फॉलो करता है, इसका मतलब तू अच्छा है, तू किसी को धोखा देता नहीं, तू अच्छा है, तू जो रियल है वही बोलता है, तो तू अच्छा है। अगर छल कपट करोगे तो क्या आएगा? आपके ही अंदर ग्लानि क्रिएट होगी, आपके ही अंतरात्मा बोलेगी कि आप खराब हो, और अगर आप सरल रहोगे तो आपके अंतरात्मा बोलेगी कि आप अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया हो। तो हम अच्छा बनना चाहते हैं कि लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट हो। अब छल कपट करोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाएगी, क्योंकि वो बोलता है कि तुम झूठा बोल रहा है तो अच्छा है नहीं, दुनिया को दिखा रहा है तो अच्छा है,
अंतरात्मा बोलता है, देखो दुनिया झूठ बोल सकती है, अंतरात्मा झूठ नहीं बोलता। सही है कि नहीं? तुम दुनिया के लिए कितने भी अच्छे हो, अंतरात्मा जो बोल रहा है ना, जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो सच्ची है। और दुनिया जो बोल रही है आपको, मेरे अंदर गंदगी चल रही है, दुनिया मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन मेरा अंतरात्मा बोलेगा तो गंदा इंसान है। समझ रहे? और समझ लो मेरे अंतरात्मा बोलती है कि तुम बहुत अच्छा इंसान है, और दुनिया गालियां देने दो, तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए? दुनिया तारीफ करने वाला क्या अंतरात्मा तारीफ करने वाला? कौन सा? विचार करो। तो अंतरात्मा कब तारीफ करेगा? जब हम सरल सच्चे बनेंगे तो वो तारीफ करेगा। जब हम छल कपट वाले बनेंगे तो वो तारीफ नहीं करेगा, वो तो बोलेगा तू गंदा इंसान है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए हमारे पास सरल बनना जरूरी है। ठीक है, समय आज लेट चालू हुआ था, क्या कब तक लेना है? नहीं फिर भी 5 मिनट का, वैसे मेरे बाकी बहुत है, फिर भी चलो 5 ले लेते हैं। हम प्रश्न पूछते, सरलता किसको किसको चाहिए? यहाँ पर सरलता किसको किसको चाहिए? तो सब बोलेंगे नहीं भाई आप पॉसिबल है, अगर हो गया तो पंचम काल चल रहा है, यहाँ पे सरल रहिए तो नहीं चलता। तो मुझे बताओ, आपको दुकान का एम्प्लॉय सरल चाहिए कि छल कपट वाला? पत्नी कैसी चाहिए? सरल चाहिए कि छल कपट वाली? बच्चा कैसा चाहिए? सरल चाहिए कि छल कपट वाला? पति कैसा चाहिए? दोस्त कैसा चाहिए? बोलिए, सरल चाहिए कि छल कपट वाला? चाहिए तो आपको सब सरल, और आपको बनना नहीं है सरल। ऐसा कैसे एक्सेप्ट होगा? सबको सरल व्यक्ति चाहिए, एम्प्लॉय भी सरल चाहिए, बीवी भी सरल चाहिए, पत्नी भी सरल चाहिए, सरल होना किसी को नहीं है। समझो बात, हम सबसे सरलता का एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम सरल नहीं होते, तो ये बेईमानी है। दूसरों से सरलता की अपेक्षा है, और हम स्वयं ही छल कपट वाले। किसी ने धोखा दे तो तूने मुझे धोखा क्यों दिया? भैया तू भी तो किसी को देकर आया होगा, धोखा क्यों दिया? समझ रहे क्या नहीं? मतलब धोखा इसीलिए होता है क्योंकि हम धोखा देते हैं। ठीक है, तो सबको क्या चाहिए? सरलता ही चाहिए। सोचो, हर एक व्यक्ति, समझ रहे क्या नहीं? आपको ट्रेन में बाजू बैठने वाला व्यक्ति कैसा चाहिए? सरल चाहिए, छल कपट वाला? अच्छा, बस में जा रहे हो समझ लीजिए, तो वो बस ड्राइवर कैसा चाहिए आपको? बोलो, ऑटो ड्राइवर कैसा चाहिए आपको? सब हमारे को सरल चाहिए, तो हमारे को सरल होना अच्छा नहीं लगता। मुझे सब सरल चाहिए, मैं कैसे भी रहूँगा, यही सब सोच रहे हैं, इसलिए कोई सरल नहीं हो रहा है। समझ रहे ना? आगे तो हमारे को सबको चाहिए सरलता। सरलता कब आती है? शॉर्ट में, बस टाइम बहुत कम है। शॉर्ट में सरलता कब आती है? जब हम ये स्वीकारते हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। जो अपने दोषों को स्वीकारता है वो सरल व्यक्ति है। और अच्छाई की शुरुआत यहाँ से ही होती है, जहाँ मैं अपने आप को गलत मानता हूँ, वहाँ से मेरी अच्छाई शुरुआत होती है। जब मैं खुद को गलत मानता ही नहीं, दुनिया को गलत मानता हूँ, तो वहाँ से तो मेरी बुराई स्टार्ट होती है। लाइफ इज इको। आप रिलेशन में देखो, अगर आप बोलोगे अपने पत्नी को कि तू गलत है, तो वो भी बोलेगी आप गलत हो। एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे नहीं 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 तेरी गलती नहीं मेरी गलती, तो वो भी बोलेगी नहीं नहीं जी आपकी गलती नहीं मेरी गलती। पर हम साउंड कौन सी भेजते हैं? आपकी गलती। तो साउंड क्या आती है? आपकी गलती। आप साउंड ये भेजो नहीं मेरी, तो वहाँ से भी साउंड आएगी मेरी। ग्रुप में भी समझ लो, कोई काम किया, हम इवेंट किया, तो आप बोलो आपकी वजह से सक्सेस मिला, तो वो बोलेगा नहीं 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 आपकी वजह से सक्सेस मिला। मैं बोलूँगा मेरे वजह से सक्सेस मिला, तो वो क्या बोलेगा? मेरे वजह से सक्सेस मिला। मैंने समझ रहे क्या? आप क्या भेज रहे हो बाहर, है ना? आप ही भेजोगे, ये मिलेगा आपको। समझ रहे नहीं? तो जो अपने दोषों को स्वीकारता है, दोषों को एक्सेप्ट करता है, दोषों को देखता है, वो सरल व्यक्ति है।
जो दोष दूसरों के लिए दोष देखता है, दूसरों को दोषारोपण करता है, वो मायाचारी वाला व्यक्ति है। ठीक है, चलो कबीर का दोहा याद करते हैं। ठीक है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। पूरी दुनिया को बुराई खोजी है, और यहाँ पर जो बुराई थी वो तो खोजी ही नहीं, इसीलिए दूर हुई नहीं, इसीलिए हम अच्छे हुए नहीं। समझ रहे? हम कब अच्छे होंगे? जब हम अपने आप को स्वीकारेंगे कि मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है, तो हम उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे और हम एक दिन अच्छे बनेंगे। लेकिन याद रखना, प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम अंदर से बुरे हैं लेकिन हमने मुखौटा पहना है अच्छाई का, इसीलिए प्रॉब्लम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। आप मुकुट हटाओ अच्छाई का, आपको जब बुराई दिखेगी अंदर की तो क्या होगा, उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और इंप्रूवमेंट हो जाएगी और आप मन से सुंदर बन जाओगे। तो वचन और तन से तो सुंदर बनोगे ही बनोगे, लेकिन मन सुधारते नहीं है। हम मन के ऊपर कवरेंगे कि नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ, बस खत्म हो गया भैया। हम तो प्रतिक्रमण करते हैं, हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, रोज अपनी गलतियाँ निकालते हैं। स्वयं की गलतियाँ निकालना अच्छाई होती है, सरलता होती है। दूसरों की गलतियाँ निकालना मायाचारी होती है, बुराई होती है। ठीक है, देखो सरलता के फायदे चलो अभी बता चुका हूँ। अध्यात्म पे आते हैं, देखो 2 मिनट लगेंगे अध्यात्म के लिए। ठीक है, देखो तो हमने क्या कहा, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, इसको बोलते हैं सरलता। ठीक है, जो अंदर चल रहा है वही बाहर आएगा, सरलता है, बराबर है। अगर अंदर कुछ और चल रहा है बाहर कुछ और है तो क्या रहेगा, छल कपट। वैसे ही ये हो गया आगम कथन, यहाँ तक अपन आगम का अभ्यास कर चुके। अब अध्यात्म में मैं जो हूँ मैं वैसा जीता हूँ तो मैं सरल हूँ, और जो मैं नहीं हूँ उसके लिए जी रहा हूँ तो मैं छल कपट में हूँ। समझे क्या? थोड़ा सा इशारा समझो, समझदार को इशारा काफी है। मैं जीव द्रव्य हूँ, जीव हूँ। हमने आचार्य शांति सागर जी महाराज के लिए पढ़े थे ना उनके अंतिम वचन, अनादि काला पासून जीव आणि पुद्गल भिन्न भिन्न आहेत, पण त्यांना ओळखतो कोण, त्यांना जाणतो कोण? सही ना? तो अनादि कालापासून मैं और ये शरीर भिन्न भिन्न है। मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं अगर जीव द्रव्य के लिए जीऊंगा तो मैं ओरिजिनल उत्तम सरलता प्रकट करूंगा। अगर मैं इस शरीर के लिए जी रहा हूँ तो मैं छल कपट में हूँ। आप बोलेंगे ये कौन सा साइंस आया मैंने? देखो वो जो दीक्षा लेकर गए हैं वो किसके लिए लिए? शरीर के लिए या अंदर के जीव के लिए? विचार करो। जीव के लिए। जंगलों में पहाड़ पे तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कि जीव के लिए? जीव के लिए। इसलिए उनकी सरलता उत्तम सरलता है। और हम दुनिया में कितने भी सरल रहे लेकिन जीव को नहीं पहचाना तो हम छल कपट में ही जी रहे हैं। यह अध्यात्म होता है जो प्योर है एकदम, समझ लेगा नहीं? तो भगवान और मुनिराज उत्तम सरलता को धारण किए हुए हैं। और हम तो लौकिक सरलता भी नहीं ला रहे अपने जीवन में, आगम वाली हम उसमें भी छल कपट करते हैं। हम लौकिक में सरल नहीं है, हम अध्यात्म में सरल कब होंगे? सरल बनो। याद रखना, सरल चीज कहीं से भी निकल सकती है और टेढ़ी चीज कहीं से निकलती नहीं। तो हमें आज प्रैक्टिस क्या करनी है? हमें प्रैक्टिस ये करनी है कि मैं अब मुखौटे नहीं पहनूंगा, मैं ओरिजिनल बनूंगा। मेरे अंदर गलतियां हैं वो सुधारूंगा और जो मन में है वही बोलूंगा, वही एक्शन लूंगा। जब हम ये करेंगे तो हमने उत्तम आर्यो धर्म बनाया। अगर हमने आज भी उल्टे उल्टे पिक्चर बना के रखे खुद के तो हम उत्तम आर्यो धर्म नहीं बनाते। कठिन गया क्या आपको थोड़ा सा? मुझे बताना ये है कि हम ओरिजिनलिटी में जिए, फेक नहीं जिए। फेक हमने मन को ना दूषित रख के वचनों का अच्छा कर लिया, हम बहुत फेक जीते। अब समझो, मान लो एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसने मन को पवित्र कर लिया। अब वो भावना क्या भाता है सभी जीवों का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको धर्म सीखे, सबका अच्छा हो, ये उसका मन बोलता है। तो
तो वचनों में भी वही वचन निकलेंगे, क्रिया में भी वही क्रिया निकलेगी। तो उसको सरल करना नहीं है खुद को, तो सरल हो गया क्योंकि मन पवित्र कर लिया, तो वचन और क्रिया अपने आप पवित्र हो गए। और अगर मन में ही ऐसा है कि इन्होंने ऐसा करे थे, उन्होंने ऐसा करे थे, ये कास्ट वाले ऐसे, वो कास्ट वाले ऐसे, तो अब उसको खराब ही भाव आएंगे और वो खराब ही एक्शन देगा, खराब ही वचन बोलेगा। तो सबका भला हो, सबका मंगल हो, ये हमारी ओरिजिनल प्योर मन की पवित्रता है। और इसका अच्छा हो, इसका अच्छा नहीं हो, ये मलिनता है, ये पवित्रता नहीं है। ठीक है, तो आज ये भावना भाव कि सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, तो आपका मन पवित्र बनेगा। मैं एक के साथ भी धोखाबाजी नहीं करूंगा, एक के साथ भी धोखाबाजी नहीं करूंगा, ये आज प्रतिज्ञा करो खुद के साथ, तो हम उत्तम आर्य धर्म मनाएंगे। अगर हम अभी भी ये सुनकर भी अगर दूसरों के साथ धोखा ही दे रहे हैं, हम सुने नहीं सुने वैसे ही हो गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ आता हो गया, क्षमा करें, पर इम्पोर्टेंट आधा नहीं छोड़ सकता हूँ। एक बच्चे को हमने बोला, हमारे बच्चे को क्या कि बेटा पानी लेकर आ, तो बोलता ओके पापा, तो खेल रहा है, बोला बेटा पानी लेकर आ, ओके पापा, और वही खेल रहा है, तो बोला बेटा पानी लेकर आ, तो वापस खेल रहा है, ओके पापा, अब खेल रहा है। हम बोलते हैं सुनाई दे रहा कि नहीं तुझे, तो बोलते सुनाई दे रहा ना मुझे, क्या आप बोले ना पानी ला के दे, तो सुन लिया मैंने। तो हम पूछते हैं प्रश्न कि वो बच्चा हमारा सुनता है कि नहीं सुनता है। प्रश्न समझ लीजिए, क्या वो बच्चा हमारा सुनता है कि नहीं सुनता। कान तो है उसको, शब्द अंदर गए, लेकिन एक्शन में आए ना, इसका मतलब क्या है, हमारा बच्चा सुनता नहीं हमारा, बराबर है। तो अब हमने उत्तम आर्य सुन लिया है, सुने कि नहीं सुने, सुनते कि नहीं सुनते। अगर हमने छल कपट करना छोड़ दिया तो हम मानेंगे कि आपने सुना, और अगर आपने छल कपट छोड़ा नहीं तो हम मानेंगे वो बच्चे जैसे ही है। हाँ सुन लिया ना, छल कपट छोड़ने के ना, समझ रहे कि नहीं। तो सच्चे बनो, अच्छे बनो, है ना, सरल बनो। ये आज का उत्तम आर्य दिन हुआ। उत्तम शौच धर्म के लिए 2 लाइनें, थोड़ा सा। उत्तम शौच मतलब क्या, पवित्रता, मतलब क्या, मन में मन नहीं होना, मतलब क्या, लोभ कषाय नहीं होना, कोई भी चीज का लोभ नहीं होना, रिक्वायरमेंट लिस्ट 0 हो जाना, और कंप्लीट अनुभव होना कि आई एम कंप्लीट, आई डोंट नीड एनीथिंग। जब हम ये फील करते हैं तब हम उत्तम शौच धर्म मनाते हैं। When I need something, हम उत्तम शौच में नहीं है, हम लोभ में हैं। तो हमारे को कैसे बनना है कि हम कंप्लीट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब हम उत्तम शौच मनाएंगे। तो कल ये भावना करो कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, किसी की इच्छा नहीं करूंगा, मैं अपने आप में कंप्लीट देखूंगा, सभी लोभ कषाय का नाश करूंगा, तो हम उत्तम शौच धर्म मनाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। बोल बच्चे परमेश्वर भगवान की जय, जिनवानी माता की जय। इसी प्रश्न में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थना है, आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधारें। निज निधि निज में बनाई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा वेद भूलो। हे जिनवाणी भारी तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख छे। जो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। इसी प्रांगण में आध्यात्मिक
प्रवचन माला प्रारंभ होगी, सभी लोग उसका ध्यान रखें।